वेलकम टू ऑस्टर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, when I walk through the wilderness. Blessed be your name. You pour out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be your name, when the sun shining down on me, when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. Hallelujah. धन्यवाद खुदान परमेश्वर, सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया। अब हम जब वचन में जाते हैं लॉर्ड, हमें सुन के समझने में सहायता मदद कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। जो आपके वक्त कहेंगे लॉर्ड, उसमें आप ब्लेसिंग दीजिए लॉर्ड। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मणि यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। हालेलुया। आमीन। Praise the Lord. Welcome to the Odds of Manna. Praise the Lord. Praise the Lord. आप सबों को स्वागत करते हैं इस चैनल में। निश्चय परमेश्वर आज भी आप लोगों से
बहुत सारे बातें करने को जा रहा है। और धन्यवाद देते हैं कि ये जो किंगडम का जो सीरीज अभी चालू हुआ है उसका एपिसोड 1 आप लोगों ने पिछले सप्ताह देखा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और फीडबैक भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप बातों को समझ रहे हैं। इसलिए आज आइए हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ढेर सारे बातों को सीखेंगे और इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ढेर सारे बातें हम सीखने को जा रहे हैं। अगर इन भेद की बातों का परमेश्वर के राज्य के विषय में समझ लेते हैं और आपका माइंड सेट स्वर्गीय बातों के साथ में सेट हो जाता है तो देखिए आपका जीवन वैसा ही नहीं रहेगा। हाँ, यीशु मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है, हम जानते, लेकिन कब होगा, किस समय होगा, किस तारीख को होगा हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसका राज्य हमारे बीच में स्थापित हो चुका है। इसलिए उसको टेस्ट करने के लिए हमको उसके राज्य के विषय में हमको जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने एक सुंदर मौका दिया। यह परमेश्वर पिता आपके वचन के साथ में हम लोग प्रभु जी मुलाकात करें, आपके वचन की चर्चा करें और परमेश्वर पिता उसमें से गंभीर और गहरी बातों को हम समझने पाएं। प्रभु जी आपके राज्य के विषय में समझने पाएं। हर एक की बुद्धि को खोल, हमें भी आप मदद कीजिए ताकि प्रभु जी हम सही सही प्रभु जी आपके बच्चों के बीच में परमेश्वर पिता इन तमाम बातों को लेकर आने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। जितने लोग जुड़ गए हैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ढेर सारे लोग इसे देखें और सुने और समझने पाएँ और आशीषित होने पाएँ। हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो है एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33 यानी मत्ती 6:33, जिसमें लिखा हुआ है पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये जो वचन है ये सुनने में जितना ही अच्छा लगता है, जितना दिल को तसल्ली पहुंचाता है, उतना ही इसको इसमें इसके तह में जाने के लिए कई बार लोगों को कठिन होता है, क्योंकि उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो। क्या है उसका राज्य जिसको खोजें? क्या खोजना, उसके राज्य को खोजना, इसको नहीं हम लोग जानने पाते हैं। इसीलिए इस पूरे सीरीज में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस थीम में आज मैं बात कर रहा हूं वो है हेवनली कॉन्फ्रेंस, यानी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था स्वर्ग में। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? चर्चा होता है, वार्तालाप होता है। क्या चर्चा हुआ था, किसके बीच में हुआ था, क्या हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ। इसलिए हमने इस थीम का नाम दिए हैं हेवनली कॉन्फ्रेंस। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को हम लोग देखेंगे, वो है कुलुसियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 2 पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यस, कितना सुंदर बात लिखा हुआ है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब यीशु मसीह के ग्रहण करते हैं तो हम लोग मसीह के साथ जिलाया गया, इस बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर कहता है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों इसको कहा है कि हमको स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए? हालांकि बहुत बड़ा विषय है यह स्वर्गीय वस्तु क्या है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं क्यों हमारा दिमाग को परमेश्वर स्वर्ग की ओर खींचता है। क्योंकि हमारा जीवन का हर एक समस्या का समाधान स्वर्ग से आता है, पहली बात। दूसरा, स्वर्ग ही हमें तृप्ति देता है, बिना स्वर्ग का हमें तृप्ति नहीं मिल सकती। स्वर्ग से ही हमारा तृप्ति वाला बात आता है, जो हमको सैटिस्फाई करे वो स्वर्ग से आता है। और स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने लोगों से स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग में है क्या? स्वर्ग में वो परमेश्वर की महिमा से भरपूर है, उसकी उपस्थिति से वो भरपूर है, परमेश्वर की उपस्थिति है उसमें। और सबसे बड़ी बात है, स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा से भरपूर है। जहां कहीं भी आप स्वर्ग में कदम रखेंगे तो वहां परमेश्वर की इच्छा को आप पाएंगे। उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर को विल से पूरा स्वर्ग भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसलिए क्या होता है, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब हमारा मन स्वर्ग में सेट हो जाता है तब क्या होता है, परमेश्वर की इच्छा के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं और एक आत्मिक ब्रिज, बोलेंगे एक पुल, एक ब्रिज स्वर्ग से धरती तक तैयार होता है, एक आत्मिक ब्रिज। और उस ब्रिज से होकर
परमेश्वर हमारे लिए सल्यूशन को भेजता है, हमारे लिए निवारण को भेजता है, हमारे लिए हल को भेजता है। हालेलुया, हमारे समस्या का हल को भेजता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थान में, वहां स्वर्ग में लगाएं, ताकि एक ब्रिज स्वर्ग से पृथ्वी तक आए। वो क्या है? एक आत्मिक ब्रिज बनेगा, एक पुल बनेगा, जहां से हमारा सल्यूशन स्वर्ग से उतर आएगा। इसलिए परमेश्वर चाहा है कि मनुष्य अपना दिमाग, दिल कहां लगाए? स्वर्ग में लगाए। प्रेज गॉड। इससे पहले कि हम परमेश्वर का राज्य क्या है उसको समझें, हम लोग परमेश्वर अपने आप को किस प्रकार से परिचय देना चाहता है, उसका डिजायर क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका मनोकामना क्या है कि लोग उसको किस रीति से देखें। जैसे हम चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो कहे मुझे डॉक्टर की हैसियत से मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरा परिचय किया जाए, उसका डिजायर वैसे रहता है। एक खिलाड़ी है तो उसका खिलाड़ी के रूप में उसका परिचय हो, वो व्यक्ति इस तरह से चाहता है। अब परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है कि उसका परिचय किया जाए, उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए। हालांकि जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो दयालु है कहते हैं, वो अनुग्रहकारी है कहते हैं, वो प्रेमी है कहते हैं, बहुत सारे उसके गुण हैं। उस गुण को हम लोग जानते हैं बाइबल को पढ़कर। तो किस हिसाब से परमेश्वर अपने आप को परिचय देना चाहता है हमारे बीच में, संसार में, अगर उस केंद्र बिंदु को पकड़ें, उधर से देखें, हम लोग उसको समझने की कोशिश करें, तो परमेश्वर के राज्य को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन देखेंगे जो भजन संहिता उसका 24:7-10 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर किस रीति से चाहता है कि उसका परिचय हो, लोग जाने उसको। आइए पढ़ेंगे। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? यहाँ सवाल है, वह प्रतापी राजा कौन है? सवाल है, उसका जवाब भी दिया गया है। ओके, परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, यही प्रतापी राजा है। फिर आगे देखेंगे। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, यस। हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, यस। क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। फिर यहाँ लिखा हुआ प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। फिर क्या कहता है? वह प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। जिस यहोवा परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, जिसकी हम लोग महिमा करते हैं, जिसके ओर जिसके निकट आते हैं, वो परमेश्वर प्रतापी राजा है। यानी वो परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको एक राजा के समान देखें, एक राजा का परिचय लोगों के सामने में हो। परमेश्वर राजा है, इसका परिचय लोगों के सामने हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि लोग उसको राजा के समान देखें। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 47:6-7। यहाँ क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ। यहाँ पर कैसे? दाऊद स्वयं एक राजा था, और एक राजा का दिल कैसा होता है, परमेश्वर का दिल कैसा होगा, वो राजा है, इसको भांप लिया था। किसने? दाऊद ने, क्योंकि दाऊद स्वयं एक राजा था। इसलिए वो परमेश्वर जो राजा है, महाराजा है, उसका हृदय के बात को भांप लिया था। इसीलिए कहता है महाराजा, परमेश्वर को महाराजा कहता है। उसका भजन गाओ बोलता है, उसकी स्तुति करो, उसका प्रेज करो, उसको वर्शिप करो, उसकी आराधना करो कहता है। यस, राजा लोगों का महिमा होना जरूरी है, राजा लोगों का प्रेज होना जरूरी है, राजा लोगों का फितरती है कि उसका महिमा किया जाए। ओके, महिमा किया जाए। आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखता है। भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हाँ, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। यानी एक राजा का जब तारीफ होगा, तारीफ के जब पुल बांधे जाते हैं, वहां शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए और फिर नहीं होना चाहिए। इस धरती में भी एक टाइम था जब देशों को कंट्रीज सबको राजा लोग चलाते थे। अभी राजा वाला जमाना चला गया, अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ गए। इसका सिस्टम टोटली अलग है राज्य सिस्टम से। राजा लोगों का सिस्टम से टोटल अलग है। राजा के विषय में हम लोग देखेंगे बाद के एपिसोड में, अच्छी तरह सबको समझ में आएगा तब राज्य क्या है। हम लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। हालेलुया।
ओके, प्रेज गॉड। तो हम लोग अंग्रेजी में भी इस वचन को देख देते हैं। Psalm 47, 6-7 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। Sing praises to God. Sing praises unto our King. Sing praises, for God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. समझ के उसकी स्तुति करो, यानी उसकी महिमा करो, उल्टा पुल्टा मत करना, क्योंकि वो राजा है। राजा लोग अगर सही ढंग से महिमा नहीं मिलता था, तारीफ नहीं मिलता था, तो नाराज हो जाते थे, कई लोगों का गला भी कटवा देते थे। हमारा परमेश्वर राजा है, इसलिए उसके सम्मुख कैसे आए हम लोग? तो ये सारी बातें हैं। हालेलुया। तो एक बात समझ लीजिए, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उस परमेश्वर को आप हे पिता, हे अब्बा भी कहते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो है, उसका परमेश्वर का जो परिचय है, जिस परिचय को परमेश्वर स्वयं देना चाहता है कि लोग मुझे इस हैसियत से जाने, वो क्या है? वो हैसियत वो है मुझे राजा के समान देखें, क्योंकि मैं राजा हूं। हालेलुया। इसीलिए आज हम दुआओं में, प्रार्थना में तो कई बार कहते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर कहते हैं, लेकिन क्या रियल मायने में राजा का विषय में जानते हैं? राजा का कार्यकलाप को जानते हैं? राजा के दिमाग को जानते हैं? राजा का दिमाग को स्टडी किए हैं क्या? बयान परमेश्वर जो राजा है उसके दिमाग को स्टडी किए हैं क्या? नहीं किए हैं, तो हम लोग सही रूप से आराधना नहीं करने पाएंगे। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं। हर एक राजा जो होता है वो चाहता है कि उसकी महिमा हो, उसको प्रेजिंग हो। ओके, और हर एक राजा का एक महिमा होता है, इसीलिए उसको महिमा किया जाता है। और राजा का महिमा उसके देश में, उसके राज्य में छुपा हुआ रहता है, उसके किंगडम में छुपा हुआ रहता है। ओके, उसके राज्य का वैभव में राजा का महिमा होता है। राजा का महिमा उसके राज्य के वैभव में होता है। उसका राज्य का वैभव क्या होता है? धन, संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, मोती, और उसका पराक्रम, उसका पावर, ये सब राजा का गुरूर होता है, उसका महिमा होता है। कोई गरीब राजा का महिमा नहीं करता है। इसीलिए राजा लोग अपना महिमा को बढ़ाने के लिए धन संपत्ति अर्जित करते थे। वो लोग सोना का पलंग बनाते थे, वो लोग सोना का सिंहासन में विराजमान होते थे। कई राजा लोग उस सोना में सिंहासन में हीरे मोती जड़े होते थे। और राजा का जब अपना महिमा को बढ़ाना होता था तो क्या करते थे? अपना एरिया को बढ़ाते थे, अपना राज्य को लोग क्या करते थे? विस्तार करते थे, बढ़ाते थे। तो रियल महिमा एक राजा का कब होता है? जब उसका राज्य बढ़ता है। हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, सम्राट थे। शुरुआत में उसका सिर्फ कुछ ही देश थे, या तो एक छोटा देश था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को फैलाया। इवन हमारे भारत देश तक उसने राज्य किया अपने जमाने में। कितने सारे राजाओं को परास्त किया और उस एरिया को ले लिया और कहा तुम सारे राजा लोग मेरे अधीन रहो। राज्य उसका चलता था, लेकिन उसके अंडर में थे ढेर सारे छोटे छोटे राजा लोग थे, और पूरा पृथ्वी में कितने एरिया में उसने राज्य किया। इसलिए सम्राट कहा जाता है। इसलिए राजा का फितरत होता है, उसके अंदर में हमेशा जलन रहेगा कि मैं अपना राज्य को कैसे फैलाऊं, बढ़ाऊं, क्योंकि राज्य को फैलाने से ही उसका महिमा होता है। राज्य को फैलाने से क्या होता है? महिमा होता है। उससे केस क्या होता है? या और एरिया मिलते हैं, और गोल्ड माइन मिलेगा, और उसको डायमंड का माइन मिलेगा, और उसका संपत्ति बढ़ता था। इसीलिए क्या करते थे? वो राज्य को लगे एक्सटेंड करते थे, बढ़ाते थे। हालेलुया। तो जब इस पृथ्वी में राजा लोग ऐसे करते थे, तो स्वर्गीय राजा हमारा जो परमेश्वर है उसका क्या? हालेलुया। उसका क्या? तो वो भी निश्चय सोचा है अपना राज्य का विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि उसका महिमा हो, क्योंकि हर राजा चाहता है उसका महिमा हो। ओके, आइए हम लोग धीरे धीरे भीतर जाएंगे। जब कुछ भी सृष्टि नहीं किया गया था, परमेश्वर स्वयं अकेला थे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा होके त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर है जो तीन व्यक्तित्व में अपने आप को प्रकट करते हैं। ये थे जब कुछ भी बनाया नहीं गया था। फिर परमेश्वर ने क्या किया होगा? ऑब्वियसली परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाया होगा। अब बनाया वो है स्वर्ग, जहां पर अपना सिंहासन है, विराजमान है, जहां पर वो रहता है। हालेलुया। आप बोलेंगे क्या स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, उसका लोकेशन वहां है? यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना जब चेले लोग बोले,
कि हमें प्रार्थना करना सीखा, तो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखाता है तो कैसे एड्रेस करता है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे। अरे पिता जो है यही परमेश्वर है, ये पिता जो है परमेश्वर है, राजा है। तो यानी कहां पर है? तू जो स्वर्ग में है, ऐसे कहने के लिए यीशु मसीह ने कहा। यस, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाया और उसके साथ में स्वर्गदूतों का, अनगिनत स्वर्गदूतों को बनाया, एक हेवनली किंगडम को, एक स्वर्गीय स्थान को एक उसने बनाया और वहां पर वो विराजमान रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब परमेश्वर ने चाहा कि ये स्वर्गीय स्थान को, इस स्वर्गीय किंगडम को, इस स्वर्गीय राज्य को मैं इसको कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे महिमा चाहिए। उसका महिमा को वो प्रकट करना चाहता था। और जब महिमा हो, एक राजा का महिमा कब होता है? जब उसका राज्य बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर का महिमा भी कब होगा? जब उसका राज्य बढ़ेगा। तो एक ही स्थान में, स्वर्ग में, स्वर्ग एक स्थान है जो इन आंखों से, हमारे भौतिक आंखों से, शारीरिक आंखों से हम देखने नहीं पाते हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से एक देश को देखने पाएंगे। प्रेज गॉड। एक देश है, एक विशाल कंट्री है स्वर्ग, जहां पर अनगिनत स्वर्गदूत है, अलग अलग कैटेगरी के। उसकी सेना है परमेश्वर की, इसलिए सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहा जाता है। सेना लोगों का कमांडर के विषय में हम जानते, बाइबल बताती है, जो मिकाएल स्वर्गदूत है। हालेलुया। और सेना में मैसेंजर लोग होते हैं, तो इसलिए मैसेंजर के रूप में गाब्रियल स्वर्गदूत है, जो मैसेज को अच्छा समाचार लेने के आना होता है तो गाब्रियल को परमेश्वर भेजता है, भेजा है। हम लोग बाइबल में पढ़ने पाते हैं। बहुत सारे बातें हैं सीखने को। हालेलुया। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप इस सीरीज को देखते रहिए। तो परमेश्वर, जब एक राजा को राज्य को बढ़ाना होता है तो उसको एक एक्स्ट्रा एरिया चाहिए। अब परमेश्वर को भी उसका राज्य को फैलाना है तो उसको भी एरिया चाहिए। तो स्वर्ग में तो है, लेकिन स्वर्ग से हट के एक एरिया चाहिए। इसलिए एरिया खुद बनाया परमेश्वर ने। कैसे? उसने ग्रह नक्षत्रों को बनाया, सूरज और चांद और तारों को बनाया। ओके, इस ग्रह नक्षत्र में परमेश्वर ने एक स्थान को चुना, वो है पृथ्वी, अर्थ। और अर्थ को ध्यान में रखा और परमेश्वर ने उसका प्लान के अनुसार उसने ये कहा कि मैं अपना राज्य को, स्वर्गीय वातावरण को मैं पृथ्वी में डालूंगा, पृथ्वी में एक्सटेंड करूंगा। मेरा स्वर्गीय राज्य का एक्सटेंशन पृथ्वी में होगा, बोल के उसने पृथ्वी को चुना। आइए इन तमाम बातों को समझने के लिए हम लोग एक वचन से शुरुआत करें। हालेलुया। हम लोग एक वचन से शुरुआत करेंगे और वो है उत्पत्ति, उसका 1, उसका 26 और 27। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यस। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। यस। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमेन, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर हुआ क्या है? और परमेश्वर ने कहा, लिखा हुआ है। इससे पहले आप पढ़ेंगे तो फिर परमेश्वर ने कहा, जब कभी भी कुछ चीज को सृष्टि किया है तो उसने कहा है, फिर परमेश्वर ने कहा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। कहते कहते लास्ट में हम लोग देख रहे हैं मनुष्य के विषय में क्या कह रहा है। ओके, लेकिन कुछ भी हम बोलते हैं, ध्यान रखिए, कुछ भी हम बोलते हैं, बोलने से पहले हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं, हमारा दिमाग में रहता है। तो परमेश्वर ये तमाम बातें जो बोला, सूरज हो जा, चंद्रमा हो जा, फिर परमेश्वर ने कहा नदी नालों का सृष्टि किया तो वो हो जा, जीव जंतु के विषय में उसके विषय में कहा, फिर लेकिन मनुष्य के विषय में कहा हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन उसने मनुष्य को हाथ से बनाया, अपने वचन से नहीं बनाया, हाथ से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। इन तमाम बातों को हम लोग संडे स्कूल में पढ़े, हम लोग बहुत सारे बातों को आप लोग जानते हैं, से वाकिफ है। आमीन। तो एक्चुअली में हुआ क्या है? एक्चुअली में क्या हुआ है? जब हम कुछ कहते हैं तो हम लोग कल्पना करते हैं, हम लोग सोचते हैं फिर बोलते हैं, या कुछ काम करते हैं तो हमारे दिमाग में कल्पना रहता है कि हम क्यों करना क्या है। हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं और उसके बाद हम लोग उसको करते हैं।
तो स्वर्ग में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, हालेलुया। और ये कॉन्फ्रेंस 3 व्यक्ति के बीच में हुआ है, ओके। किसके बीच में? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनों एक समझ लीजिए, एक सीन मैं क्रिएट कर रहा हूं समझाने के लिए आपको, क्योंकि स्वर्ग की बात है, समझने के लिए जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं। समझ लीजिए एक राउंड टेबल है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है। पिता परमेश्वर एक तरफ बैठा है, पुत्र परमेश्वर एक तरफ बैठा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक तरफ बैठा है। ये लोग बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, हालेलुया। पिता परमेश्वर कह रहा है मैं राजा हूं, हालेलुया, मेरा महिमा होना चाहिए। और ये महिमा कैसे हो? पुत्र कह रहा है क्योंकि आप राजा हैं तो आपका बेटा मैं हूं, मैं भी राजा हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है, वो कौन है, उसके विषय में सीरीज में जाएंगे तो हम डिटेल्स में जानेंगे, अभी मैं नहीं कह रहा हूं। ये भी एक बहुत बड़ा भेद की बात है, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा को किस नजरिए से देखें हम लोग। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, लेकिन उसका प्रगटीकरण क्या है राज्य सिस्टम में, होली स्पिरिट का प्रगटीकरण क्या है। इट्स वो वंडरफुल। आप प्यार करने लग जाएंगे पवित्र आत्मा से। सीरीज में हम बाद में धीरे धीरे आएंगे, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, इट्स सो वंडरफुल। तो तीनों बैठ के कॉन्फ्रेंस में बैठे और चर्चा कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना स्वर्गीय राज्य, इस वातावरण को, ये तो बड़ा ही सुंदर जगह है जिसने हम लोग बनाए हैं, लेकिन हम लोग इस राज्य को फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। तो चर्चा चल रही है, फैलाने के लिए हमको एरिया चाहिए। एरिया हम लोग कैसे करेंगे? एरिया बनाएंगे हम लोग, उसमें ग्रह नक्षत्र होंगे, सूरज चांद तारे होंगे, और उसमें से सारे ग्रहों में से एक एरिया को चुनेंगे हम लोग। ये सब डिस्कशन में चला है पहले। वो पृथ्वी को लेंगे हम लोग, और पृथ्वी में क्या करेंगे? स्वर्गीय वातावरण हम लोग वहां पर देंगे। स्वर्ग का खंड को हम लोग वहां पर प्लांट करेंगे, जैसे एक बीज को बुनते हैं, उसी तरह स्वर्गीय वातावरण को हम लोग उस पृथ्वी में एक खंड में लगाएंगे, और उस जगह में, उस खंड में, उस वातावरण में हम लोग अपना एजेंट को भेजेंगे जो हमारे राज्य को फैलाएगा। हम लोग स्वर्ग में राज करेंगे और पृथ्वी में वो लोग राज करेंगे, हमारा एजेंट, प्रेज़ गॉड। और वो एजेंट क्या होगा? वो है मनुष्य, आदम, हवा और उसके जो संतान होंगे, वे लोग हमारे एजेंट होंगे, और ये लोग स्वर्गीय वातावरण को उस धरती में फैलाएंगे और बढ़ाएंगे। ये उनके कल्पना में, ये उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में, ये स्वर्गीय कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब डिस्कशन हो गया और फाइनल हो गया, तब अब चालू है सृष्टि करने का बात। और आप पाएंगे, फिर परमेश्वर ने कहा सूरज चांद हो जा, फिर परमेश्वर ने कहा ऐसा हो जा, फिर परमेश्वर ने कहा वैसा हो जा, फिर लास्ट में लोग देख रहे हैं हमारे प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। फिर लास्ट में परमेश्वर क्या कह रहा है? और परमेश्वर ने कहा, अंग्रेजी में लिखा है एंड गॉड सेड, और परमेश्वर ने कहा आइए अब हम लोग का टाइम आ गया है हमारा एजेंट को तैयार करने के लिए। सूरज चांद तारे सब कुछ हो गए हैं, एरिया दिखाई दे रहा है, उस एरिया में हमारा एजेंट को हम लोग इम्प्लांट करेंगे, डालेंगे पृथ्वी में। और उसने मनुष्य की सृष्टि की। और क्यों मनुष्य की सृष्टि की? हालेलुया। और उसको मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। क्यों बनाया उसको नीचे देखेंगे। इससे पहले मैं कुछ चीज समझाने की कोशिश करूंगा। एक वर्ड है जिसको अंग्रेजी में हम लोग किंगडम बोलते हैं, लेकिन हिंदी में राज्य लिखा हुआ है। एक किंगडम को हम समझने की कोशिश करें, दोनों को समझाऊंगा, अंग्रेजी में, हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में इतना स्पष्ट है। वो कैसे है? किंगडम जो शब्द है वो 2 शब्दों से बन के एक शब्द किंगडम हुआ है। वो 2 शब्द हैं, एक है किंग और दूसरा है डोमेन। एक है किंग मतलब राजा, डोमेन मतलब एरिया। जो लोग कॉलेज में आप लोग साइंस पढ़े होंगे या केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो जहां पर एटम के विषय में पढ़ाया जाता है, वहां पर डोमेन के विषय में सिखाया जाता है। डोमेन मतलब एरिया, हालेलुया। एक एरिया, एक स्थान जिसको राजा राज करता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं। एक एरिया जहां पर राजा रहता है, राजा राज्य करता है, उसको कहते हैं किंगडम, हालेलुया। ये सिंपल सा चीज है, 2 शब्द से जुड़ा होके एक शब्द हुआ है किंगडम। किंग प्लस डोमेन, डोमेन सबसे लिया है डॉम, इसलिए किंगडम होता है, प्रेज़ गॉड। यानी एक एरिया, एक स्थान जिसमें राजा राज करता है, रूल करता है, उसको किंगडम कहते हैं। हिंदी में उसी को राज्य लिखा हुआ है। स्वर्ग एक स्थान है, अदृश्य स्थान है,
हमारे इन आंखों के लिए, लेकिन आत्मिक आंखों के लिए खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक कंट्री है, वो एक विशाल देश है स्वर्ग, और वहां पर परमेश्वर क्या है? वहां पर परमेश्वर राजा है। और इसीलिए स्वर्ग को क्या बोलते हैं? स्वर्ग राज बोलते हैं हम लोग, किंगडम ऑफ हेवन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर राजा परमेश्वर है। हेवन एक स्थान है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने क्या किया है कि अपना स्वर्गीय असर को, स्वर्गीय वातावरण को इस धरती में रखा। कहां पर रखा? एदन के बगीचा में रखा। जैसे स्वर्ग में वातावरण है अभी, वैसे ही वातावरण एग्जैक्टली पृथ्वी में रखा था, क्योंकि परमेश्वर ने यह इच्छा जाहिर किया था कि मैं स्वर्गीय वातावरण को मैं फैलाऊंगा, या स्वर्ग राज्य को फैलाऊंगा। एक राज्य में असर होता है, जब राज्य की सरकार सब जब बदलते हैं तो असर भी बदलते हैं, माहौल बदलता है। ओके, तो ये पृथ्वी में परमेश्वर ने राज्य करना चाहा और स्वर्गीय असर को इस धरती में भेजा, और यहां पर क्या किया? उस असर में मनुष्य को रखा, बना के मनुष्य को रखा। हालेलुया। और जब आप पढ़ेंगे उस वचन को, उत्पत्ति जो हम लोग ऊपर में पढ़े, पहला अध्याय 26 और 27 को, वहां पर अधिकार रखें बोल के लिखा हुआ है। इस पृथ्वी में मनुष्य क्या करे? अधिकार रखे, जीव जंतु के ऊपर में और सारे पृथ्वी पर अधिकार रखे। वो अधिकार के एक्चुअल मीनिंग जो है, हिब्रू वर्ड, इब्रानी बाइबल में आप पाएंगे, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? एक शब्द इस्तेमाल किया गया इब्रानी में, वो है राधा। राधा का मतलब होता है रूलरशिप, किंगशिप, राज करना, डोमेनियन। अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेट देम हैव डोमेनियन। डोमेनियन किसका होता है? राजा का होता है, जो डोमिनेट करता है एक राज्य को, एक को शासन करता है, एक एरिया को। तो परमेश्वर ने चाहा कि हम स्वर्गीय असर को इस धरती में डालेंगे। स्वर्ग का असर रहेगा, स्वर्ग का माहौल रहेगा, स्वर्गीय माहौल रहेगा इस पृथ्वी में, और वहां पर परमेश्वर के एजेंट आदम, हवा और उससे जो पैदा होने वाले लोग इस असर को पूरा पृथ्वी में फैलाएंगे। ये परमेश्वर का ओरिजिनल आइडिया, उसका योजना, उसका इच्छा था, उसका प्लानिंग था, और उसने मनुष्य को इस धरती में रख के वही किया। जब तक मनुष्य पाप नहीं किया था तब तक सब कुछ ठीक था। पाप करने के बाद में कुछ हुआ, क्या हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने चाहा है कि मनुष्य इस धरती में राज करे। कौन सा हेडक्वार्टर के थ्रू? स्वर्गीय हेडक्वार्टर के थ्रू। ओके, हम लोग पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता 115 उसका 15 और 16। भजन संहिता 115 उसका 15 और 16। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। हाँ, स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है जहां पर वो विराजमान है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। देखिए कितना सुंदर लिखा है। कहने का तात्पर्य है, स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर ने चाहा कि स्वर्ग में मैं राज करूंगा, मैं राजा हूं, और पृथ्वी में मनुष्य राज करेंगे और मनुष्य लोग राजा है। तो आदम को एक राजा के समान जिंदगी दिया था, और तुम राज्य करो बोला आदम और हवा को, और तुम लोग राज्य करो, तुम लोग राजा रहोगे धरती में और राज्य करोगे। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का ओरिजिनल आइडिया था। ओके, और इसीलिए क्यों मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया? क्योंकि अगर परमेश्वर अपने स्वरूप, अपने समानता में नहीं बनाता है तो मनुष्य राजा के जैसा सोचेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर राजा है। एक राज्य को फैलाने के लिए राज्य के हिसाब से सोचना पड़ेगा, राजा के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो परमेश्वर जैसे सोचने के लिए परमेश्वर को मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाना जरूरी हुआ, ताकि तुम मेरी कल्पनाओं को जानो, मेरी इच्छाओं को जानो, मेरे जैसे सोचो, एक राजा के जैसे सोचो। मैं राजा हूं, इसीलिए मैं तुमको ऐसे ही बनाता हूं बोल के परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। दूसरा चीज, परमेश्वर ने पहले राज्य को, किंगडम को, कैसे हम लोग का राज्य रहेगा उसको उसने डिफाइन किया, उसको उसने सेट किया स्वर्ग में, और इस धरती में फिर डाला, और उसके हिसाब से इंसान को परमेश्वर ने डिजाइन किया है। मैं इसको इस खंड को जो समझा रहा हूं बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, वरना मिस कर जाएंगे। ध्यान से सुनिए।
इस बात को, तब आपको समझ में आएगा एक बात। जैसे मछली को एक स्पेशल डिजाइन किया गया है, स्पेशली डिजाइन किया गया है कि मछली को पानी में ही संतुष्टि मिलेगा, पानी में ही संतुष्ट रहेगी। मछली पानी से हटा देंगे वो तड़पने लगेगी, क्योंकि मछली को पानी के में सूट करने जैसा उसको डिजाइन किया गया है। हालेलुया। मछली को निकालकर एक ऐसा कंटेनर में, एक ऐसा बर्तन में जहां पर पेट्रोल है, उसमें डाल देंगे, मर जाएगा। आप बोलेंगे पेट्रोल भी तो पानी के समान ही एक पदार्थ है, लेकिन पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। मोटरसाइकिल को डिजाइन किया गया है पेट्रोल के लिए। पेट्रोल को डालेंगे मोटरसाइकिल को अच्छा लगेगा, हाँ सही चीज डाला गया, लेकिन उसी जगह में, पेट्रोल के जगह में पानी डाल दीजिए, मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा, फंक्शन नहीं करेगा। उसी तरीके से मछली को जैसे डिजाइन किया गया है पानी के लिए, पानी के हिसाब से, उसी तरह से इंसान को भी डिजाइन किया है परमेश्वर ने स्वर्गीय वातावरण में रहने के लिए, स्वर्गीय असर में रहने के लिए। स्वर्गीय असर से इंसान को अगर निकाल दिया जाए तो मछली जैसे तड़पती है वैसे इंसान तड़पने लगेगा, वैसे इंसान तड़पने लगेगा। इसीलिए इंसान को चाहिए, मनुष्य को चाहिए स्वर्गीय असर, मनुष्य को चाहिए स्वर्गीय राज, स्वर्ग से कांटेक्ट होना जरूरी है उसको, क्योंकि इंसान को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। अब जानते हैं यीशु मसीह ने दृष्टांत में ये बात क्यों कहा? मैं सिर्फ दृष्टांत को मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, लेकिन इसका एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा। इसको बाद में जब सीरीज में जाएंगे तो इसको बेटर आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे इसको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 से लेकर 32। यहां क्या लिखा हुआ है? उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब सागपात से बड़ा होता है। और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ये वचन को क्यों यीशु मसीह ऐसा बोला? यीशु मसीह जब बता रहा है, स्वर्ग का राज्य के विषय में एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो बोलता राई के दाने के समान होता है, जो देखने में बहुत छोटा लगता है, परंतु जब उसे लगाया जाता है तो सब सागपात से बढ़ के सबसे बड़ा पेड़ हो जाता है। और क्या होता है कि इसे फैल जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उस पे, उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। आकाश के पक्षी लोग उस पेड़ में आके बसेरा करते हैं, वो लोग संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उनको आराम मिलता है, उनको रेस्ट मिलता है। हालेलुया। उसी तरह से इंसान को परमेश्वर ने ऐसे डिजाइन किया है कि स्वर्गीय वातावरण में, स्वर्गीय इन्फ्लुएंस में, हेवनली इन्फ्लुएंस में ही उसको अच्छा लगेगा। प्रेज गॉड, उसको सुंदर लगेगा। आमीन। उसको बड़ा संतुष्टि लगेगा, बड़े चैन लगेगा। ये परमेश्वर ने इंसान को ऐसा ही डिजाइन किया है। तो अब क्या हो गया? इंसान को तो इस धरती में परमेश्वर ने रखा था, स्वर्गीय वातावरण में, स्वर्ग का एक्सटेंशन, स्वर्गीय वातावरण का एक्सटेंशन, ओके, उसका दायरा बढ़ाकर परमेश्वर ने धरती में डाला था और उसी असर में इंसान को रखा था और कहा था तुम राज करो, राज करो। परंतु एक गड़बड़ हो गया, इंसान ने परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह किया, बोलने से चलेगा, पाप किया, परमेश्वर का कहना नहीं माना, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको नहीं माना। जब नहीं माना तो क्या हुआ कि परमेश्वर तो महाराजा है। जब इंसान ने नहीं माना, विद्रोह किया, तो इंसान अपने आप को स्वर्गीय वातावरण से डिस्कनेक्ट कर दिया। यानी एक्चुअली क्या हुआ, जब विद्रोह किया इंसान, तो परमेश्वर ने अपना राज्य को बुला लिया बैक। कहां पर? स्वर्ग में। उसका असर जो धरती में था, एदन बगीचा में था और उसको फैलना था, परमेश्वर ने उसको रिटर्न ले लिया और वो वातावरण बैक चला गया, यानी किंगडम चला गया। मनुष्य को जो किंगडम दिया था, स्वर्गीय इन्फ्लुएंस दिया था, असर दिया था, वो असर चला गया। तो आप समझ लीजिए, मछली डिजाइन किया गया है पानी के हिसाब से, पानी को हटा देंगे मछली तड़पने लगेगा। इंसान को डिजाइन किया गया है परमेश्वर का स्वर्गीय वातावरण के हिसाब से। स्वर्गीय वातावरण को हटा दिया परमेश्वर, उसका राज को ले लिया धरती से, इंसान परमेश्वर के राज्य से वंचित हो गया, हट गया, वहां से वो असर चला गया।
और इंसान तब से तड़पना चालू हुआ। उसके जीवन में आंसू आ गए, उसके जीवन में तकलीफें आ गए, समस्या आ गए। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि इंसान आंसू में और तड़प में और रोग में, बीमारी में, अंधकार में जिए। वो तो स्वर्गीय असर में जीना चाहिए बोल के इंसान को डिजाइन किया गया था। अब इंसान का डिजाइन करप्ट हो गया। इंसान स्वर्गीय वातावरण से निकलकर इस समय और एक वातावरण में चला गया, और वहां भी एक राजा है, वो है शैतान, अंधकार का राजा। और इंसान अंधकार में चला गया, ओके, उसके सल्तनत में चला गया, शैतान के एरिया में चला गया, और वहां एक बंधन का जीवन काटने लगा। वहां से जारी हुआ, आज तक इस प्रकार का प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन इसी में एक खुशखबरी परमेश्वर ने दिया है, उसको बाद में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब से, जब से परमेश्वर ने ईश्वरीय वातावरण को ले लिया, इंसान एक असंतुष्टि का, तृप्त रहित जीवन को जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आपको मालूम है, आज अगर कोई भी देश का नागरिक, कोई भी देश हो, उसका नागरिक अगर असंतुष्टि का जीवन जीता है, तो वो किसको गाली देता है या किसके ऊपर में अपना चिड़चिड़ापन को प्रकट करता है? उस देश का सरकार के ऊपर में। क्यों? वो बोलता है हमको पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, बिजली ठीक से नहीं मिल रहा है, हम असंतुष्ट हैं इस देश में, और इसीलिए उस देश का सरकार के खिलाफत में नाना प्रकार की बातें बोलता है, कोई भी देश का। यानी एक सरकार से बहुत बड़ा उम्मीद रहता है एक प्रजा को, आज भी देश का, विभिन्न देश का सिटीजन्स को, प्रजा सबको, इसीलिए वोट देते हैं 5 साल के लिए, ताकि ये सरकार हमको तृप्ति दे, हमारे जरूरतों को पूरा करे बोल के। सरकार से बड़ा उम्मीद है लोगों को, सरकार से बड़ा उम्मीद है। लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी देश का सरकार अपने प्रजा को पूर्णतः संतुष्टि देने नहीं पा रहा है, चैन देने नहीं पा रहा है, हमेशा विद्रोह होते रहता है। क्योंकि इस धरती में जो सरकार है, कोई भी सरकार इंसान को संतुष्टि देने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसे करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? वो सोचे रहता है कि मेरा ये बजट है, मैं ऐसे करूंगा प्रजा के लिए, लेकिन करने नहीं पाता है। क्योंकि सरकार का कुछ चीज के ऊपर में कंट्रोल नहीं है। धरती में बहुत सारी चीज के ऊपर में कंट्रोल नहीं है। किसके ऊपर में? बारिश के ऊपर में सरकार का कंट्रोल नहीं है, धूप के ऊपर में सरकार का कंट्रोल नहीं है, भूकंप के ऊपर में सरकार का कंट्रोल नहीं है, अकाल के ऊपर में सरकार का कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक ही कंट्रोलर है जो सब चीज को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, वो है परमेश्वर। यानी परमेश्वर जो राजा है, हालेलुया, वो सारे चीज के ऊपर में कंट्रोल रखता है। इसीलिए परमेश्वर जो राजा है, वो राजा कोई चीज को वादा करता है तो वो वादा को पूरा करने पाएगा। और इस धरती में कोई भी सरकार कुछ चीज का भी वादा करे, वो उसको पूरा करने नहीं पाएगा, संतुष्टि देने नहीं पाएगा पूरी रीति से, क्योंकि वो सरकार का कंट्रोल वातावरण के ऊपर में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का कंट्रोल सारे वातावरण के ऊपर में भी है, बारिश के ऊपर में है, वो कर सकता है, धूप के ऊपर में कर सकता है, आंधी तूफान के ऊपर में उसका कंट्रोल है, वो कर सकता है। हालेलुया, ग्लोरी। अभी आप समझ रहे हैं मेरे बात को? आमीन, आमीन। यानी एक आसान भाषा में मैं यह कहूं, आज के दौर की भाषा में यह कहूं कि परमेश्वर स्वर्गीय सरकार को इस धरती में उसका एक्सटेंशन छोड़ के रखा था आदम की बटिका में। स्वर्गीय सरकार जब उसने रिटर्न ले लिया, जब इंसान ने पाप किया, तो एक अंधकार का सरकार यानी शैतान जो है, वो उसका असर आ गया इंसान के जीवन में, और स्वर्गीय सरकार चला गया। और आदम और हवा और उसके बाद में जो पीढ़ी आए, वो तड़पने लगे। इसको और समझाने के लिए मैं आपको और एक उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, और ये उदाहरण को प्राय मैं जहां भी प्रचार करता हूं उसके राज्य के विषय में, तो मैं बताता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास में 500 का 500 रुपया का एक नोट है, ओनली सिंगल नोट, करेंसी है, और ये 500 रुपया को छोड़कर आपके पास में और कुछ भी नहीं है, वही आपका दौलत है, 500 रुपीज। और आपको बहुत सारे काम करने हैं उस 500 से। एक उदाहरण दे रहा हूं,
मान लीजिए आप कहीं पर मार्केट की तरफ चले गए और मार्केट से लौटे और देखे कि आपका पॉकेट में 500 रुपीज था, 500 रुपया थे, लेकिन वो गुम हो गए, कहीं आपने गिरा दिया है, तो आप बेचैन हो उठेंगे। ओह, मेरे पास 500 रुपया था, उससे मुझे बहुत सारे कारोबार करने थे और वो गुम हो गया, मैं क्या करूं बोल के आप सोचेंगे। और क्या करेंगे, आप उसको खोजने के लिए निकलेंगे। आप खोजने के लिए निकलेंगे। जब आप खोजने के निकले, मान लीजिए आप खोजने के लिए निकले, उसकी खोज में लग गए 500 रुपया, और रास्ता चलते चलते आपको 200 रुपया मिलेगा, 200 रुपीज, 200 रुपया मिलेगा। आप थोड़ा तो खुश होगे, लेकिन पूरा संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी आपको 300 रुपया का दर्द रहेगा आपके अंदर में, संतुष्टि पूरा नहीं मिलेगा। फिर आप खोजने लगे, खोजते 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 फिर से आपको और 200 रुपया मिला, यानी आपका अभी टोटल 400 रुपया हो गया। लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने 500 रुपया आपने गंवाए थे और आपके पास अभी 400 रुपया है। 100 रुपया का दर्द रहेगा। खोजते खोजते आपको और भी पैसे मिले और आपको 499 रुपीज, 499 रुपया भी मिल जाएगा, तो भी 1 रुपया का दर्द रहेगा। आपको पूर्णता शांति और पूर्णता संतुष्ट कब मिलेगा? आपको संतोष कब मिलेगा? सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? आपने 500 गंवाया है, बैक आप 500 आपके पास में रिटर्न आएगा, आपको मिलेगा, तब जाके आप पूर्ण रीति से संतुष्ट होने पाएंगे। हालेलुया। तो इंसान क्या गंवाया? इंसान जब विद्रोह किया परमेश्वर को, तो उसने स्वर्गीय राज को उसने गंवाया है, उसका लॉस हुआ है, उसने राज का लॉस उठाया है, स्वर्गीय असर का लॉस उठाया है उसने। स्वर्गीय असर पूरा बैक चला गया स्वर्ग में, पृथ्वी को छोड़कर। तो परमेश्वर ने मनुष्य को राज्य दिया था और राज्य को छीन लिया, फिर से राज्य देगा परमेश्वर, तभी जाके इंसान संतुष्ट हो सकता है, और वो परमेश्वर ने कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए इस धरती में जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आया, तो उसने प्रचार करना आरंभ किया। क्या प्रचार किया उसने? अब जानते हैं, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, मत्ती 4:17, वहां ऐसा लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। उसने प्रचार किया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर जो राज्य को ले लिया था बैक स्वर्ग में, और इंसान तो डिजाइन किया गया है स्वर्गीय असर में ही संतुष्ट रहेगा। जब तक राज्य को नहीं लौटाऊंगा मैं, परमेश्वर ने कहा, तब तक इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता है, चैन नहीं मिलेगा उसको, सैटिस्फाइड नहीं होगा, वो तृप्ति प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जा बेटा, उस धरती में जाना। हम लोग जो कॉन्फ्रेंस में चर्चा किए थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर राज्य के विषय में, और इंसान को हमने राज्य दिया था, वो राज्य को इंसान खो बैठा विद्रोह करने के बाद। लेकिन जा उनको प्रचार करना, अगर वो लोग मन फिराएंगे तो वही स्वर्गीय असर उनको मिलेगा, लौटा के आना बोला। तो यीशु मसीह इस धरती में उतरे और उस स्वर्गीय असर के साथ में उतरे। और यीशु मसीह इस धरती में उतरे तो कौन सा परिचय के साथ में उतरे? राजा का परिचय लेकर उतरे। हालेलुया। क्योंकि राजा ही राज्य के विषय में बताएगा। राज्य का विषय में कल्पना किसके पास में रहेगा? एक किंगडम के कल्पना किसके पास में रहेगा? एक राजा के पास में रहेगा। और इसीलिए यीशु मसीह जब पैदा हुआ, तब जानते हैं उसका परिचय, रेवलेशन कैसे आया? दूर देश से कुछ ज्योतिषी लोग आए, उसका तारा देखे, और प्रकाशन क्या मिला? प्रकाशन ये मिला कि एक राजा जन्मा है। यस, हालेलुया। और यीशु मसीह इस धरती में एक राजा होकर आया। हालेलुया। लेकिन इस राजा को लोग समझने नहीं पाए, और यीशु मसीह पैदा हुआ, तब राजा वाला चर्चा हुआ। यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होने जा रहा है, उससे सामने भी राजा वाला पर चर्चा चल रहा है। पिलातुस पूछ रहा है उसको, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह राज्य के विषय में प्रचार किया। राज्य के विषय में प्रचार कर रहे हो, जरूर अपने आप को राजा समझता होगा। राजा समझता क्या है यीशु मसीह? यीशु मसीह राजा था, लेकिन पिलातुस को उसने कहा, मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य कहीं और का है। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह बोलने का मतलब क्या है? मन फिराओ, मन परिवर्तन करो। मन फिराओ का एक्चुअल मीनिंग होता है चेंज योर थिंकिंग फॉर बेटर लिविंग। अपने सोच विचार को बदलो। आई थिंक ग्रीक वर्ड मेटोनोइयो कुछ इस तरह से है।
चेंज योर थिंकिंग। हालेलुया। इसने अपने सोच विचार को बदलो, क्योंकि मैं वो राज जो तुमने लॉस किया था एदन का बगीचा में, उसको फिर से मैं लौटाने के लिए आया हूं। बल्कि यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। आमीन। और यही प्रचार था यीशु मसीह का। देखिए, और यीशु मसीह का एक ही प्रचार था, ओनली वन टॉपिक यीशु मसीह उसने ध्यान लगाया, केंद्रीकरण किया एक ही टॉपिक के ऊपर में। तो जीसस का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए ये आउटडेटेड टॉपिक नहीं है जिसके विषय में प्रचार कर रहे हैं। एपिसोड 1 में हमने बताया संसार में पूरा परमेश्वर का राज का सुसमाचार फैल जाएगा गवाही होने के लिए, तब अंत हो जाएगा लिखा हुआ है। तो आज भी परमेश्वर का राज का प्रचार होना जरूरी है, इसलिए आउटडेटेड मैसेज नहीं है ये। आज भी हमको चाहिए। क्या आपको नहीं चाहिए संतुष्टि? क्या आपको नहीं चाहिए आपको संतोष आपके जीवन में, सैटिस्फैक्शन? क्योंकि आप सोचिए, आप डिजाइन किसके लिए किया गया है? मनुष्य का डिजाइन जो किया गया है, जैसे मछली का डिजाइन किया गया है पानी में संतुष्ट रहने के लिए, मनुष्य का डिजाइन किया गया है परमेश्वर के राज्य में संतुष्ट रहने के लिए। इसलिए परमेश्वर के राज्य का पूरा उसका कार्यकलाप को नहीं समझते हैं, उसका कारोबार को नहीं जानते, परमेश्वर का राज है क्या उसको नहीं समझते हैं, ओह, तो पूरी रीति से आप संतुष्टि जीवन नहीं जीने पाएंगे। इसीलिए तो कहा है उसकी राज और धार्मिकता की खोज करो पहले फर्स्ट, तब तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हर एक प्रकार का संतुष्टि आपके जीवन में, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुष्टि, तीनों एरिया में आपको मिलेगा। प्रेज गॉड। आमीन। इवन यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 42 से 43 क्या लिखता है यहाँ पर, देखिए क्या क्या है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से न जाए, परंतु उसने उनसे कहा, यीशु मसीह को रोकने लगा, यीशु प्लीज मत जाइए ना यहाँ से, ओके, हमारे बीच से मत जाइए। यीशु मसीह क्या बोलने लगा उनको, भीड़ को, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। देखिए, इसीलिए भेजा गया हूँ, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, उसके राज्य के विषय में मुझे बताना है। उसका परमेश्वर का राज्य क्या है, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये विषय मुझे बताना है भाई। और इसीलिए के लिए मैं भेजा गया हूं, क्योंकि यही राज्य इंसान से छीन गया था एदन बगीचा में। जब तक उसको पूरा रीति से लौटाया ना जाए, ना दिया जाए, इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। जब तक प्रचार करेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे इस राज्य के विषय में। इतने दिनों अंधकार में रहे हैं, इसीलिए हम इस राज्य के विषय में बताना चाहते हैं, ओरिजिनल राज्य के विषय में। हालेलुया। जो कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ था उसी के विषय में बताने आए हैं, बोलकर बोलता है मत्ती 4 उसका 23 में मैं पढ़ रहा हूं, उसमें क्या लिखता है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रेज गॉड। हालेलुया। केवल यीशु मसीह ऐसा प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह से पहले एक व्यक्ति आया था उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए, उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। जब जॉन द बैप्टिस्ट वो आया, उसने प्रचार किया, उसका भी सेम टॉपिक था। क्या टॉपिक था पढ़ेंगे हम, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए मत्ती 3 उसका 1 से 2। यहां पर क्या लिखता है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रेज गॉड। आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको पूरी रीति से समझना है तो सीरीज को मिस मत कीजिएगा, वरना बीच से कहीं से उठाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो आज देख रहे हैं पहली बार, तो इसका एपिसोड 1 को द स्पाई ऑफ कनान उसको जरूर देखिएगा, एक सीरीज में जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम लोग अलग भाषा में ये बोलें कि यीशु मसीह इस धरती में आया, उसके राज्य का सुसमाचार के विषय में प्रचार किया, या तो हम बताएंगे, ये हम लोग आज की भाषा में बोल सकते हैं, स्वर्गीय गवर्नमेंट के विषय में बताया, हेवनली गवर्नमेंट के विषय में, हेवनली सरकार के विषय में बताया, और ये वर्ड एक जगह इस्तेमाल किया गया है। प्रेज गॉड। हम लोग देखेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, यीशु मसीह क्यों आया। ओके, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 9 उसका 6 to 7, यशायाह 9 6 to 7 क्या लिखता है इसमें,
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। इस वचन को क्रिसमस में बहुत पढ़ते हैं लोग, लेकिन इसका महत्व को नहीं जानने पाते हैं। आगे देखेंगे। हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है। वो कौन है? यीशु मसीह। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसके खांधे में, इस खांधे में, ओके, प्रभुता होगी बोलता है। फिर और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, यस, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। यस, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, इस वचन में यीशु मसीह के विषय में कह रहा है, प्रोफेसी है, दाऊद की राजगद्दी में बैठाएगा। दाऊद क्या था? राजा था। राजा का गद्दी में राजा ही बैठेगा ना। तो यीशु मसीह कौन था? राजा था। राजा क्या किया? राज के सुसमाचार सुनाया। और राजा अपने खांधे में क्या लेकर आया? राज लेकर आया। हालेलुया। प्रभुता यानी राज उसके कांधे में होगी। अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, बड़ा जबरदस्त वर्ड यूज किया गया है। फॉर अनटू अस ए चाइल्ड इज बोर्न, unto us a son is given, okay, and the government, क्या लिख रहा है यहाँ पर? and the government shall be upon his shoulder, उसके कांधे में एक सरकार होगा लिखा हुआ है। क्योंकि लोग सरकार से, अपने 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 देश का सरकार से बड़ा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनका उम्मीद को पूरा नहीं करने पा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मेरा सरकार आया है, मेरा सरकार मैं भेजूंगा अपने बेटे यीशु मसीह के खांधे में। इसीलिए आज उस स्वर्गीय सरकार के अंदर में लोग आने के लिए यीशु मसीह को प्यार करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और इस स्वर्गीय सरकार, हेवनली किंगडम, हेवनली गवर्नमेंट के अंतर्गत में लोग आ जाते हैं और उस असर में जीने लगते हैं, जिस असर को ओरिजिनली परमेश्वर ने दिया था। उस असर में जब आ जाते हैं तो बड़ा चैन लगता है, वो चैन, वो संतुष्टि बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उस राज्य के विषय में और जानने शुरू करते हैं, जानते जाते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, वो संतुष्टि बढ़ते जाता है। इसीलिए कहा है, पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो। आमीन, हालेलुया। फिर क्या कह रहा है यहां पर देखिए, एंड हिज नेम शैल बी कॉल्ड वंडरफुल, क्योंकि अद्भुत काम करेगा। ये जो सरकार है ये अद्भुत काम करता है, उसका राजा बड़ा अद्भुत है। और काउंसलर उसको कहा जाएगा, बोला है सम्मति देने वाला। माइटी गॉड कहलाएगा, जिसका सब चीज के ऊपर में कंट्रोल है। ओके, बारिश के ऊपर में कंट्रोल है, धूप के ऊपर में कंट्रोल है, ओके, अकाल के ऊपर में कंट्रोल कर सकता है ये परमेश्वर। तो इसीलिए इस धरती में उथल पुथल होंगे, मंदी छा जाएगी, नौकरियां जा रही है, बहुत सारे चीज हो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लेकिन ये सरकार के अंतर्गत में जो लोग हैं उनके लिए कोई चीज का पेट्रोल का दाम बढ़े घटे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका कंट्रोल एक दूसरा सिस्टम में रहता है। हालेलुया। ये सरकार जो है, इसका जो असर है, स्वर्गीय सरकार का जो असर है, वो क्या करता है मालूम? 5000 लोग बैठे हैं, यीशु मसीह वो राज को लेकर आया है, और उसके साथ में स्वर्गीय असर भी उतरा है। और लोगों को भूख लगी, चेलों को बोले तुम कुछ खाने को दो, तो चेले लोग कुछ नहीं करने पाए। वो लोग सोच रहे हैं हमारे पास तो बहुत कम पैसा है, क्या करेंगे? बोले वो पैसा को अभी साइड रखो, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियां है, एक लड़के के पास में मिला, लेकर आओ, बोला। हालेलुया। और यीशु मसीह ने स्वर्गीय असर में सिर्फ राजाओं का राजा जो है परमेश्वर, अपने बाप को उसने कहा इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपने दिया, धन्यवाद दिया, और बोला बांट दो। जब बांट दो तो स्वर्गीय असर में क्या हो गया? 5 रोटी 2 मछली, 5000 लोग खाए। इसीलिए मैं कहता हूं स्वर्गीय असर ऐसा संतुष्टि देता है, स्वर्गीय ऐसा असर ऐसा असरदार है, इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि अगर देश में नौकरियां जाती भी रहेगी, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अपने सरकार के हिसाब से जुगाड़ करेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए इस पैंडेमिक के टाइम में, इस कोरोना वायरस के टाइम में नाना प्रकार के उथल पुथल हो रहे हैं, उस समय में आपको किंगडम का मैसेज को जानना और उसमें लिप्त हो जाना और उसका असर में जीना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप अपने आप को सस्टेन करने पाएंगे, आप अपना रख रखाव करने पाएंगे इस उथल पुथल में, वरना नहीं करने पाएंगे। इसीलिए इस सीरीज को देखिए अच्छी तरह से, बहुत सारे बातों को समझ में आएगा और आप एक शांतिपूर्वक जीवन ऐसे टाइम में भी, उथल पुथल के टाइम में भी जीने पाएंगे, डेयरिंगली जीने पाएंगे आप। प्रेज गॉड। फिर 7 पद में क्या कहता है? 9 का 7 में, आइज़ाया, ऑफ द इंक्रीज ऑफ हिज गवर्नमेंट एंड पीस
देयर शैल बी नो एंड। और ये सरकार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए तो यीशु मसीह का राज फैलता जा रहा है। किसी का ताकत नहीं है कोई रोक सके, कोई बंदूक नहीं रोक सकता, कोई गोली नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का असर है, ये परमेश्वर का राज है। परमेश्वर स्वयं इसको फैला रहा है, कोई इंसान नहीं फैला रहा है। इंसान सिर्फ एजेंट है, उसका राज का प्रचार कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो काम कर रहा है वो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसका मतलब इस किंगडम का शांति का अंत नहीं होगा। इतना शांति आप प्राप्त करते हैं इस राज्य में, और करेंगे जब उसके राज्य की भी खोजेंगे, माने समझेंगे उसके कार्यकलाप को। फिर बोलता है, अपॉन द थ्रोन ऑफ द डेविड एंड अपॉन हिज किंगडम टू ऑर्डर इट एंड टू एस्टैब्लिश इट विद जजमेंट एंड विद जस्टिस फ्रॉम henceforth even forever. The zeal of the Lord of the host will perform it. और परमेश्वर क्या बोलता है, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और इसके पीछे में परमेश्वर अपना उसका जुनून है, उसका धुन है कि उसका राज फैले। उसका जब जुनून है कि उसका राज फैले, उसका जुनून है कि उसका राज में लोग आए, तो सोचिए हम उसके राज में कैसे संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का खुद का जुनून है इसके लिए, उसके राज के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए यीशु मसीह ने एक चीज कहा है, लुका 12 उसका 32 को क्या लिखता है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लुका 12 उसका 32, वहां लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता जो राजा है को यह भाया है कि तुम्हें राज दे। परमेश्वर को क्या अच्छा लगा मालूम? राज देना अच्छा लगा है उसको। हम लोगों को स्वर्गीय असर का कांटेक्ट में लाना उसको अच्छा लगा है। स्वर्गीय असर को फिर बैक यीशु मसीह के द्वारा से रिटर्न कर दिया, जो एदन का बटिका में पाप करने के कारण से चला गया था, वो रिटर्न आ चुका है। और यीशु कौन लाया है? उसका पुत्र यीशु लाया है। कहां लाया है? उसके खांधे में लेकर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए यीशु मसीह लुका 22 उसका 29 में 22 का 29 यहां पर क्या लिखता है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और जैसे यीशु कह रहा है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए राज ठहराया, क्योंकि बेटा को भेजा है राजा के हिसाब से, तो राज तो देना पड़ेगा। राजा बना देंगे और राजा ना मिले, ये कहां का बात हुआ? ओके, राजा बना दिया है, मैंने राज देना पड़ेगा। तो यीशु मसीह को राज मिला था, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। मतलब मेरे पिता ने मेरे लिए राज ठहराया, मैं लेकर आया हूं, अभी तुमको राजा ठहरा रहा हूं। कौन सा? आदन बाटिका में जो तुम राजा थे ना, तुम अपना राज्यपाट खो बैठे थे, तुम्हें फिर से मैं राजा बना रहा हूं, बोलता है यीशु मसीह। लो राज, उस असर में जियो और राज करो, प्रभु बोलता है। सो आप और हम परमेश्वर के राज्य में राजा हैं, तो राजा जैसे नहीं सोचते हैं हम लोग, इसीलिए उसका राज्य का असर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। हम लोग का थॉट्स राजा के समान नहीं है, हम लोग का थॉट्स रिलीजियस हो गया है, धार्मिक हो गया है। ओके, किंगडम थॉट्स नहीं है, एक राजा के समान नहीं सोचते हैं हम लोग। ओके, रिलीजियन और किंगडम में फर्क है, उसको कभी दूसरा कोई टॉपिक में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। और ये जो राज्य है, ये आंखों से नहीं दिखाई देता है, ध्यान दीजिए, ये आंखों से उसका बॉर्डर लाइन नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जैसे हम बोलेंगे हमारा भारत देश का बॉर्डर है, ये देश है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये देश है, चाइना का बॉर्डर है, ये देश है। तो परमेश्वर का राज जो है, देश जो यहाँ पर उतरा है, उसका बॉर्डर क्या है? उसका बॉर्डर हम लोग को आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसका असर जगह जगह दिखाई देता है। कैसे हम समझेंगे कि परमेश्वर का राज हमारे बीच में आया है? यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, तो उस समय बड़ा वाद विवाद हुआ, लोग बोलने लगे ये कैसे दुष्ट आत्मा को निकालता है, क्या कर रहा है? तो यीशु मसीह ने एक जवाब दिया है। मत्ती उसका 12 का 28 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। मत्ती 12 का 28 में यूं लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं मेरे द्वारा, तो समझ लो, तो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आ रहा है नहीं, आ पहुंचा है। यानी यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य को, उसका असर को लेकर आया था। असर दिखाई देगा, स्वर्गीय असर, परमेश्वर का राज का असर, किंगडम का असर, इन्फ्लुएंस। ओके, उस इन्फ्लुएंस में क्या होता है? दुष्ट आत्मा भागेगा, ये एक असर है। हालेलुया। ये दिखाई देगा आंखों से कि दुष्ट आत्मा भाग रहा है, लोग छुटकारा पा रहे हैं। ये सिर्फ एक इफेक्ट है, एक असर को बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे असर होंगे, क्या होंगे उसको सीरीज में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का राज हमारे बीच में है बोल के कैसे जाने हम लोग। फिर लुका 17
उसका 20 से 21 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लूका 17 उसका 20 से 21 यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, कब आएगा, पूछे कि कब आएगा, दिखाई देगा क्या, आंख से दिखाई देगा क्या, ऐसे उनका कल्पना था। फिर यीशु क्या बोलता है? तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में ऐसे कुछ हवा में ऐसे दिखाई नहीं देगा। क्या होगा फिर? और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है, देखो ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे, या वहाँ है, या वहाँ है, ऐसे नहीं बोलने पाएंगे। क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है, उसका असर तुम्हारे बीच में। देखो उसी असर के कारण से तो दुष्ट आत्मा भाग रहा है, बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी असर के कारण से तो 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दे रहे हैं। उसी असर के कारण से तो मुर्दा जिलाया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि एक गवर्नमेंट इस धरती को हिट किया है। कौन सा गवर्नमेंट हिट किया है? हेवनली गवर्नमेंट इस धरती को हिट किया है। जो चला गया था वो आ गया है। किसके द्वारा से? यीशु के द्वारा से। यानी ये आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसका असर को आप महसूस करने पाएंगे, देखने पाएंगे, और उसका बेनिफिट्स को आप लेने पाएंगे उसके असर के साथ में। हालेलुया। अब एक कंफ्यूजन को हम क्लियर करना चाहते हैं। जब बाइबल पढ़ेंगे 4 सुसमाचार, वहां पर 2 शब्द आपको मिलेगा। स्वर्ग का राज ये शब्द मिलेगा, फिर मिलेगा परमेश्वर का राज। तो आप सोचेंगे परमेश्वर का राज क्या समझें, स्वर्ग का राज क्या समझें? तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का कंट्रोवर्सी है, लेकिन सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किंगडम कॉन्सेप्ट में समझेंगे आप तो इस शब्द को समझेंगे, नहीं तो तर्क वितर्क में जाएंगे। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये शब्द को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। मत्ती में अलग यूज किया गया है, एक ही जगह, एक ही संदर्भ में, लेकिन लुक्का में वही चीज को समझाने के लिए दूसरा वर्ड यूज किया गया है। ओके, तो एक ही चीज है, जस्ट थोड़ा सा समझ का और फेर हो जाता है। आइए हम लोग देखेंगे। 2 दृष्टांत को उठाऊंगा और 2 जगह का रेफरेंस उठाएंगे, दोनों गॉस्पेल में से, लेकिन एक ही बात को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन शब्द अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। पहले पढ़ेंगे हम लोग, जहां पर राई के दाने के बराबर है परमेश्वर का राज, ऐसे बोला गया है, तो वह कहां पर लिखा हुआ है, और उसी का कनेक्शन सेम चीज दूसरे गॉस्पेल में कहां लिखा हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे लुक्का रचित सुसमाचार, उसका 13 उसका 18 से 19 यहाँ क्या लिखा हुआ है? फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है? हाँ, यीशु मसीह आया था, तो अब उसका राज के विषय में प्रचार करना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन तो देगा ना। तो उसको उदाहरण दे के, तो यीशु मसीह परमेश्वर का राज के विषय में जब प्रचार किया, सब दृष्टांत में ही ज्यादा बोला है। परमेश्वर का राज राई के दाना के बराबर है, परमेश्वर का राज एक जाल के समान है, परमेश्वर का राज एक व्यापारी के समान है, परमेश्वर का राज ऐसा है वैसा है, बल्कि दृष्टांत, बिना दृष्टांत का कुछ नहीं बोलता था। तो इसका मतलब सोचिए कि दृष्टांत में परमेश्वर का राज का भेद लोडेड है। कई दृष्टांतों को भी देखेंगे। आप कितने दृष्टांत पढ़ते हैं, वो दृष्टांत को नहीं समझे तो उसका राज को कैसे समझेंगे आप? उस दृष्टांत में क्या हरकत करना चाहिए, कैसे होता है, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है। हमारा देश अलग तरीके से फंक्शन करता है, पाकिस्तान अलग टाइप का फंक्शन करता है, अमेरिका का देश का सरकार अलग टाइप का फंक्शन करता है, एक ही जैसे नहीं करते हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर का राज जो अदृश्य रूप में हमारे बीच में फैल रहा है, उसका फंक्शनैलिटी कैसे है, उसका कार्यकलाप कैसे है, और रेगुलेट कैसे करता है। खाबा सांता लाबा, प्रेज गॉड। उसको नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? आप उस असर को पूरी रीति से जीने नहीं पाएंगे। इसीलिए तो इसको खोजो बोलता है, क्योंकि भेद की रीति में है। उसके राज और धार्मिकता को खोजो बोलता है, खोजोगे तो जरूर पाओगे। तो लुका यहाँ पर 13 उसका 18 से 19 फिर से पढ़ेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखता है। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है? हाँ, और मैं उसकी उपमा किससे दूं? कैसे उदाहरण दूं? वह राई के एक दाने के समान है। उदाहरण दे रहा है, एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया। हाँ, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैं परमेश्वर का राज, कौन सा वर्ड यूज किया गया है? परमेश्वर का राज। लेकिन सेम उदाहरण, सेम दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार में क्या हो जाता है? अब देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 31 से लेकर 32, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है?
उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। अभी देखिए वहां पर परमेश्वर का राज एक राई के दाने के बराबर है लिखा हुआ, समान है लिखा था। और यहाँ क्या लिखा है? स्वर्ग का राज एक राई के दाने के समान है, ऐसे लिख रहा है। सेम चीज लिखा हुआ है, आगे पूरा नहीं पढ़ेंगे, सेम चीज आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद में खमीर के विषय में कुछ बोलता है, उसको लेके उदाहरण देता है। लुक्का रचित सुसमाचार 13 अध्याय 20 से 21, यहाँ क्या लिख रहा है? फिर उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है। वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। हाँ, तो यहाँ पर देखिए वो परमेश्वर का राज एक खमीर के समान है बोल रहा है। इसको भी समझेंगे दृष्टांत को, इसका मतलब क्या है। बहुत सारा चीज आप सीखने को जा रहे हैं सीरीज में, ये दृष्टांत सबको भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। हालेलुया। तब यहाँ पर खमीर के विषय में बोल रहा है और परमेश्वर का राज कह रहा है, लेकिन मत्ती 13 का 33 में यही चीज दृष्टांत है। ओके, वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? देखिए मत्ती 13 उसका 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। अब देखिए स्वर्ग का राज, वहां क्या लिखा? परमेश्वर का राज। यहाँ क्या लिख रहा है? सेम चीज, स्वर्ग का राज एक खमीर के समान है, सेम चीज। तो आप इसको हम कैसे किस दृष्टिकोण से देखें? ध्यान दीजिए, स्वर्ग का राज जब बोल रहा है तो स्वर्ग एक स्थान है, अदृश्य स्थान है जहां परमेश्वर विराजमान है। स्वर्ग एक प्लेस को बताता है, एक स्थान को बताता है। तो स्वर्ग का राज बोलने से स्थान के हिसाब से समझिए कहां पर है, जहां पर परमेश्वर विराजमान है, एक देश है। परमेश्वर का राज बोलने से, परमेश्वर बोलने से एक व्यक्ति है। स्वर्ग बोलने से स्थान, परमेश्वर बोलने से एक व्यक्ति। हालेलुया। स्वर्ग का राज जो है वहां पर परमेश्वर राजा है, इसीलिए उसको परमेश्वर का राज्य भी बोल सकते हैं। स्वर्ग का राज को परमेश्वर का राज्य भी बोलेंगे। लेकिन इस धरती में एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा यीशु मसीह ने? जब मैं दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा से निकाल रहा हूं तो ये समझ लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ गया है, माने एक असर आ गया है। तो परमेश्वर का राज बोलने से इन्फ्लुएंस है, कहां का? स्वर्ग का असर को परमेश्वर का राज, इस तरह से आप समझ सकते हैं। हम परमेश्वर के राज्य में हैं बोलने से आप क्या समझेंगे? हम स्वर्गीय असर में हैं, ऐसे समझेंगे। हम यीशु को ग्रहण करके परमेश्वर के राज्य में हम लोग आ गए। इसका मतलब क्या? यीशु को ग्रहण किए तो हम स्वर्गीय असर के अंतर्गत में आ गए, हमको स्वर्गीय असर मिल गया, उससे कांटेक्ट में आ गए हम लोग। हालेलुया। ऐसा आप समझेंगे। तो इतने ही, यहां पर बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ परमेश्वर का राज क्या है, स्वर्ग का राज क्या है। तो इसको बहुत सारे रेफरेंस देके बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बातें बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, कंफ्यूज कर देती है। इसलिए एक ही चीज, एक ही विषय में बता रहा है। इस और भी रेफरेंस है, और भी उदाहरण में ऐसे 2 जगह में सेम अलग अलग रेफरेंस है, लेकिन एक ही चीज के विषय में बता रहा है। उसमें परमेश्वर का राज कहा है एक जगह और स्वर्ग का राज कहा गया, एक ही चीज को समझाने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग का राज, स्वर्ग यानी एक स्थान, परमेश्वर का राज, परमेश्वर यानी एक व्यक्ति। हालेलुया। स्वर्ग के राज एक स्थान है जिसमें परमेश्वर राजा है, इसीलिए उसको परमेश्वर का राज भी कहते हैं। और परमेश्वर का राज कैसे समझे? उसका असर जो इस धरती में है उसको हम लोग परमेश्वर का राज बोल सकते हैं। इस तरह से आप समझ के चलिए, ताकि हम जो सीरीज में जाएंगे तब आपको ढेर सारी बातें समझ में आएंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि जब एक देश का सरकार बदलता है, कोई भी देश का सरकार, कोई देश में 4 साल में बदलता है, कहीं पर 5 साल में, आमतौर में 5 साल में सरकारें बदलती है। जब भी सरकार बदलता है तो असर बदलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए लोग क्या करते हैं, संतुष्टि नहीं पाते, चलो इस सरकार को हटाओ, दूसरा सरकार को लाने के लिए वोट सिस्टम है, और वोट देकर दूसरा सरकार को लेकर आते हैं। लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं करने पाता तो तीसरा लेकर आते हैं। नाना प्रकार के आते हैं और जाते हैं, सरकार आएंगे और जाएंगे बोलते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता है। सरकार जब बदलती है तो क्या होता है, पॉलिसी सब चेंज होते हैं, इसलिए असर भी चेंज हो जाता है। कानून सब बदलते हैं, इसलिए असर, देश में असर भी चेंज हो जाता है। ओके, उसी तरह से परमेश्वर का राज में जब हम प्रवेश करते हैं, हालेलुया, तो हम लोग एक नया असर में घुस जाते हैं और घुस चुके हैं। अब इसका अनुसंधान करना है, इसीलिए हमने बोला एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33 का अनुसंधान, उसको अभी खोल कर हम लोग देखेंगे उसका मतलब क्या है। हालेलुया। और इस असर में हम लोग कैसे आते हैं? इस असर में हम लोग आते हैं नया जन्म प्राप्त करके। हमारा नया जन्म जब होता है, नया जन्म कैसे होता है? जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यीशु को प्रभु मानते हैं
और ग्रहण कर लेते हैं तो ईश्वरीय असर के अंतर्गत में आ जाते हैं। आने के बाद में और हमको उसमें खोजना है। असर में घुस तो जाते हैं लेकिन उसका पूरा ज्ञान नहीं रहता है। उसी का तो ज्ञान इस सीरीज में देने को जा रहे हैं कि परमेश्वर का राज क्या खोजना, यानी परमेश्वर का राज को खोजना। कुलुस्सी उसका 1:13 से 14 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, एक अलग साम्राज्य में थे हम लोग, अंधकार के राज्य में थे। उसका राजा कौन था? शैतान। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र का राज्य देख रहे हैं, जो यीशु लेकर आया, जिस असर में हमें प्रवेश कराया, जिसमें हमको ये राज्य में आया कैसे? जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यानी जब पापों की क्षमा प्राप्त हुई, छुटकारा मिला, हम लोग अंधकार के साम्राज्य से, उस राजा से छूटकर हम लोग और एक राजा के अधीन में आ गए। वो कौन है? यीशु मसीह है वो राजा। हालेलुया। और उसके अधीन में हम लोग आ गए हैं, घुस चुके हैं। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आने वाले दिनों में हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर का राज क्या है गहराई से। यीशु को खोजना परमेश्वर का राज को खोजना नहीं है, और ना ही परमेश्वर का राज को खोजना यीशु को खोजना है। यीशु को खोजना एक व्यक्ति को खोजना होता है, और परमेश्वर का राज को खोजना एक देश को खोजना होता है। यह फर्क है। मैं रेफरेंस के साथ में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको निश्चय समझ में आएगा। इसीलिए दिल थाम के बैठिए, और नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाला है उसको मिस मत कीजिएगा। हम लोग धीरे धीरे तह तक जाएंगे, और आप एक भरपूरी का जीवन को, आप इस मैसेज को सुनते सुनते अगर आप प्रैक्टिकल करना चालू कर देंगे तो आप महसूस करने पाएंगे स्वर्गीय असर में परमेश्वर आपको प्रवेश करा दिया है। इसीलिए खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, और उस असर आपके जीवन में कैसे बढ़े, उन तमाम बातों को हम सीखने को जा रहे हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत अधिकांश आप सबों को आशीष करे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज ढेर सारी बातों को सीखे प्रभु जी। हालेलुया। कि ओ स्वर्गीय कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई हैं। उस कॉन्फ्रेंस में आपने प्रभु जी कितना सुंदर प्रभु जी मनुष्य का डिजाइन को आपने चर्चा किया प्रभु जी। उस कॉन्फ्रेंस में किंगडम का चर्चा किया प्रभु जी, राज्य का चर्चा किया, और इंसान इस राज्य में कैसे जिएगा, कैसे बढ़ेगा, उन तमाम बातों का प्रोग्रामिंग आपने ऑलरेडी स्वर्ग में प्रभु जी इंसान को नहीं बनाने से पहले आपने कर दिया, और उस राज को इस धरती में भेजा। और हम लोग उस राज को खो बैठे थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा से आपने उस राज को लौटा दिया है, और उस असर में हम प्रवेश कर गए हैं प्रभु जी। अब हमें पवित्र आत्मा सहायता कर, मदद कर, ताकि हम लोग और इसके विषय में जाने समझें। और प्रभु जी जिस जिंदगी को हमने नहीं जिया है इस पैंडेमिक के टाइम में, जब सिचुएशन इतना टाइट है प्रभु जी और तकलीफदायक दिख रहा है प्रभु जी, इसमें भी एक संतुष्टि के जीवन को जीने पाए। इसलिए प्रभु जी हमारे बुद्धि को खोल दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन सारे वचनों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़ते रहिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए। जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फीडबैक को हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रॉलिंग में आता है उसमें आप भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन।